हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 15 मार्च। कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस और पीवट पॉइंट्स, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन और कहाँ इंडिकेट कर रहा है ट्रेड लेने के लिए कल, वो सब। आइए आइए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दी है 150 पॉइंट, 153 पॉइंट की क्लोजिंग मिली है हमें कल के मार्केट से क्लोजिंग से, और 150 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग मिली है। ठीक है, अब वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम में अगर इसको जूम करें तो ये बनी है ग्लिटर। लोग इसको इंडिसीजन भी बोलते हैं, स्पिन टॉप भी बोलते हैं, इंडिसेसिव है। मार्केट ने जो ये सपोर्ट लगाया है 39,500, बराबर उस पर आके रुकी है। अगर इसके नीचे कल क्लोजिंग मिलती है तो हमें 39,000 देखने मिलेगा फिर, और उसके बाद 38,500। ये कल का ही सेटअप है। अगर हमें फॉलो कर रहे हैं बहुत पहले से, तो मैं वही सेटअप रखता हूँ। एवरी डे का जो अननेसेसरी चीज़ है वो निकालता हूँ, और जो अपना प्राइस एक्शन रहता है वो नेसेसरी वो रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज प्राइस अपने जो लास्ट टाइम जो मार्क किया था उसी पे है, और वही आगे के लिए हम लोग के लिए ये है, टारगेट्स है। अगर इसके इधर करके इसके ऊपर क्लोजिंग देते तो ये सब टारगेट देखने मिलेंगे। तो अभी ये तो इंडिसिसिव कैंडल है, पक्का नहीं पता है बायर्स कौन स्ट्रांग होने वाला है कल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल एक बहुत ये जैसी कैंडल बनी है ना, वैसी एक कैंडल बनेगी कल, बहुत नीचे आएगी मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। देखो, अगर आप देखोगे, अगर कोई छोटा कैंडल ऐसा ग्लिटरी बना, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है। ये मैंने मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप भी कल देखो, कल कल होना चाहिए नीचे। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो छोटे टाइम में सबसे पहला टॉप सीपीआर 39,450.55, सेंट्रल सीपीआर 39,437.50, बॉटम सीपीआर 39,424.45। तो ये तीन सीपीआर है अपना, और ये सीपीआर नैरो बना है। तो इसका मतलब कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। नैरो सीपीआर इंडिकेट्स फॉर ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब अगर 2 दिन मार्केट अगर साइडवेज रही तो आज नैरो सीपीआर इंडिकेट करता है कि हमें ऊपर के साइड एक रैली देखने मिल सकती है, या नीचे के साइड में ट्रेंडिंग मार्केट। ये चार रेजिस्टेंस है, ये चार सपोर्ट है, और वही जो नैरो सीपीआर है जो अभी डिस्कस किया वो। तो पहला ये मार्क कर लो। जो पहला रेजिस्टेंस है 39,742, दूसरा रेजिस्टेंस है 40,073, तीसरा रेजिस्टेंस है 40,378, और जो चौथा रेजिस्टेंस है 40,709। तो ये R1, R2, R3, R4। ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये प्रीवियस डे हाई, और ये वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। और सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 39,106, दूसरा सपोर्ट है 38,801, तीसरा सपोर्ट है 38,470, और आखिरी सपोर्ट है 38,165। तो ये है S1, S2, S3, S4। ठीक है, अभी ये प्राइस एक्शन देखते हैं। और कलर इसको अभी हम इसको आप मार्क कर लेना। इसका मैं अभी बंद कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आपके करना। अभी मैं छोटे छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा हूँ इंटरडे के 3 आवर में, क्योंकि यहीं पे अपने को बहुत अच्छे प्राइस एक्शन मिल गए हैं। ठीक है, तो कल देखो टेक्निकली देखने गया तो मार्केट यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पे गिरी मार्केट, ऊपर आई, ये इसको सपोर्ट ले रही थी, ये ट्रेंड लाइन को। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है, ये एक ट्रेंड लाइन है अपना, और ऊपर से जो आ रहा है ये एक है। ठीक है, अभी कल इसके ऊपर ब्रेक देती है, ये दो एक जोन है। ठीक है, तो वेट मैं ट्रेंड लाइन गिरा ही देता हूँ प्राइस एक्शन में। ठीक है, तो और ये एक है, ये वाला एक प्राइस एक्शन है। हम्म, ये ट्रायंगल पैटर्न है, और देखने गया तो ये भी एक है, इसको भी याद रखना। ये एक पैटर्न है, यहाँ पे काफी टाइम कंसोलिडेट किया मार्केट ने, ये जोन और ये वाला जोन है, और ट्रायंगल पैटर्न में बहुत देर से कंसोलिडेट हुई है। ठीक है, और ये वाला
ये, और इधर ये प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन बनी है गाइस। थोड़ा जूम करके देखता हूँ। मेरे को ये 39,520, थोड़ा और ऊपर लेते हैं ये, और ये देखो। अभी ये ट्रेड ना बहुत केयरफुल लेना, ये यहाँ से एंट्री से यहाँ तक 200 190 पॉइंट्स है, और ये वाला यहाँ से यहाँ लेके 230 पॉइंट्स, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों में याद रखना, तो ऊपर तुरंत एक रेजिस्टेंस है, इधर तो नहीं है, लेकिन ऊपर एक प्री डे हाई का रेजिस्टेंस है। तो बहुत रिस्की है, संभाल के लेना, क्योंकि इसको कंसोलिडेशन हुआ तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जमा हुए ना, बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये शायद इसको रिस्पेक्ट ना करे और ब्रेक करे, इसलिए ये थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन ट्रेड ले सकते हैं इस पर। नीचे की साइड में तो ब्रेक देता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला ट्रेड जो हमारा बनेगा ना, इसके ऊपर बनेगा, ये वाला 39,523 के ऊपर, ये जो अपनी प्राइस एक्शन लाइन है उसके ऊपर। तो ये पहला ट्रेड है अपना। अगर, और उसके बाद ये कंसोलिडेशन ब्रेक, पहली बात, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होती है, ब्रेकआउट करती है ये बॉक्स का, ये ट्रायंगल पैटर्न का, तो एंट्री इसके बाद बनेगी ये वाली, ये जो लाइन है ना अपनी 39,335, इसको ब्रेक, इसके नीचे आती है तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है, 200 पॉइंट के लिए। तो पहला ट्रेड ऊपर के साइड में, एक सेकेंड, ये पहला ट्रेड, अगर इधर से कंसोलिडेशन ब्रेक होके नीचे आता है दूसरा ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे आते 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 यहाँ पे सपोर्ट ली, तो ये तीसरा ट्रेड। अगर इधर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के बाद यहाँ से सब रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, तो ये चौथा ट्रेड। और उसके बाद, एक सेकेंड, थोड़ा नीचे लेता हूँ। और उसके बाद अगर प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर ही जाती है, तो नए नए जो लेट एंट्री करते हैं वो यहाँ पे एंट्री करेंगे सेफ ट्रेडर्स, और जो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे हुए हैं वो ट्रेलिंग करेंगे, इसके ऊपर पैटर्न बनता है तो ट्रेलिंग करेंगे, इसके नीचे एसएल लगा के, लॉजिकल राउंड नंबर पे एसएल लगा के करेंगे। वैसे ही सेम अप्लाई होता है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड एंट्री ले ली, यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर नीचे ब्रेक करती है, तो उसके बाद अपनी एंट्री ये बनेगी नए ट्रेडर्स के लिए, और जो ऊपर से ऑलरेडी लेके आए ट्रेड वो यहाँ से ट्रेलिंग एसएल करेंगे। बस ये है, सब ट्रेड है। अभी बचा है गैप अप और गैप डाउन। ओके, गैप अप की बात करते हैं। गैप अप होती है 200 पॉइंट ऊपर जाती है, ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, ट्रेड नहीं लेना। इधर से रिजेक्शन मिलती है तभी हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ट्रेड कभी लेना, इसको यहाँ पे सस्टेन होने देना। हाँ, और ये पूरा जोन रेजिस्टेंस है, और ये पूरा एरिया सपोर्ट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसका। हाँ, अब गैप अप होती है, गैप अप होके इसको ही टकरा के नीचे आ जाती है, तो हमें नीचे के लिए ट्रेड करना है। गैप अप होके सस्टेन करके बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है, तब ये वाला बुलिश ट्रेड लेंगे। अभी सिनारियो नंबर 3, गैप डाउन। गैप डाउन होती है, वही गैप डाउन होके यहाँ पे सस्टेन करती है, क्योंकि गैप डाउन होगी समझो 200 पॉइंट होगी। 200 पॉइंट कितना है यहाँ पे, ये 200 पॉइंट समझो गैप अप हुई यहाँ से, यहाँ ये क्लोजिंग है अपनी, ये क्लोजिंग 200 पॉइंट इधर, ठीक है, ये 200 पॉइंट है। 200 पॉइंट हो गैप अप होती है तो भी ले सकते हैं ट्रेड, चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये क्लोजिंग है ना अपनी, ये वाली क्लोजिंग है, तो भी हम यहाँ से यहाँ तक के लिए 100-150 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकती है। तो ये एरो भी दिया है तो ले सकता है। ऊपर के साइड गैप अप होता है तो ये कम पॉइंट बचते हैं 70-80, तो इसके लिए मत जाना गैप अप। फिर गैप अप में थोड़ा सस्टेन होकर ऊपर के लिए टाइम देना। गैप डाउन के लिए ठीक है, नीचे जगह है, और ज्यादा ही 400 पॉइंट होती है तो मत लेना नीचे की साइड में भी। प्राइस को सस्टेन होने देना, प्राइस एक्शन बनेगा गैप डाउन में तब नीचे लेंगे, इसको भी प्राइस को सस्टेन होने देना, प्राइस एक्शन बनेगा तब ऊपर के लिए करेंगे। तो ये है पूरा सेटअप है, तो आप देख लेना। अभी प्राइस एक्शन देखते हैं, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है अपने को। प्राइस एक्शन, प्राइस है अभी, ये ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। प्राइस है 39,500 पे, इधर 19 लाख है, इधर 6 लाख है, ठीक है। अगर प्राइस इसके बीच में ही ओपन होती है तो थोड़ा देर टाइम स्पेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह है अच्छे का, मतलब इधर आधा है, इधर 19 लाख का आधा यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है आउट ऑफ द मनी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 लाख है। ओके, तो
देखो टेक्निकली देखने गया तो आउट ऑफ द मनी, मतलब ये एरिया में पुट राइटर स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स, बुल स्ट्रांग है डेटा का। अब अगर इन द मनी देखेंगे तो ये लोग होल्ड करके गए कॉन्ट्रैक्ट और ये लोग भाग गए। ये लोग क्यों भागे हैं? इन लोगों को लगता है कि नई मार्केट कल नीचे जाएगी। अब एक सीन बताता हूँ क्या सीन है। अकॉर्डिंग टू पीसीआर, पीसीआर भी नेगेटिव है, ठीक है, पीसीआर भी बेयरिश है। अगर ये 5 के नीचे चले जाएगा तो बहुत एक्सट्रीम बेयरिश हो जाएगा, तो वहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी। जैसे सुबह देखो शॉर्ट कवरिंग आई, कल दो बार, आज सुबह दो बार शॉर्ट कवरिंग, एक मॉर्निंग में आई 9:25 के बाद और एक सेकेंड हाफ में आई, ठीक है। वैसे ही अभी इधर आ सकती है, अगर ये इसके नीचे 0.56 के नीचे चली जाएगी तो ये बहुत बेरिश हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से एक बाउंस बैक आ सकती है। और एक बात, अभी ना अगर ये डेटा बढ़ने, ये अगर समझो कल मॉर्निंग में ओपन होके प्राइस ऊपर आने लग गई ना, तो ये डेटा सब बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये लोग सब छोड़ के भागने लगेंगे और ये लोग हो जाएंगे ट्रैप। कल एक ट्रैप वाला सिनारियो बन सकता है और ये लोग हो जाएंगे ट्रैप। अगर ये लोग ट्रैप होंगे तो इन लोग का एसएल कटना चालू होगा या पोजीशन छोड़ के भागेंगे। तो फिर अपने को एक कॉल राइटर छोड़ के भागेंगे, जब कॉल राइटर छोड़ के भागेंगे तो प्राइस और ऊपर जाएगी, समझ रहे हैं। तो हमें इस तरह का ही बता रहा हूँ सिनारियो अकॉर्डिंग टू इसके, मैं ओपन इंटरेस्ट के साथ बता रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट क्या बताना चाहता है, ये लोग भी कल ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग तो, इन लोगों को लगता है कि कल और नीचे गिरे इसलिए लोग भाग गए, बट ये सीन हो सकता है, क्योंकि ये डेटा देख के मुझे क्या लग रहा है कि ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। कल अगर ये लोग बढ़ने लग गए, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे जो होल्ड करके बैठे हैं वो, ठीक है। तो जो डेटा है, अगर इसको देखेंगे तो ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये लोग वीक है, यहाँ पे ये स्ट्रांग है और ये वीक है। तो डेटा न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो कल मार्केट को ओपन होने देना, मॉर्निंग में ट्रेड को हाथ में लगाना, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी है। कहाँ की कितने की आईवी की चल रही है? 28 की आईवी चल रही है एट द मनी पे, ठीक है, 28 की आईवी अच्छी खासी है। इसका मतलब कल वॉलेटाइल होगा, तो मॉर्निंग में जरा संभाल के ट्रेड लेना। तो ये निफ्ट, ये था ओपन इंटरेस्ट था, बस वही बताया था। हर्डल क्या बनेगा? हर्डल कुछ है ही नहीं। ये तो इसको, अगर ये लोग ऊपर आ गए तो ये लोग ऐसे भाग जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये लोग भी बढ़ देंगे और ये भी भागेंगे। अगर नीचे जाएगी तो नीचे के लिए हर्डल क्या है? ये 4, कुछ हर्डल नहीं है, राउंड नंबर ही, राउंड नंबर पे मार्क कर लेंगे। कुछ हर्डल नहीं है गाइस, राउंड नंबर पे ही मार्क करना। 39,500 यहाँ पे देखना पड़ेगा कल क्या है, क्योंकि दोनों अच्छे खासे, इधर 9 लाख, इधर 19 लाख है, 6 लाख है। 6 लाख 19 लाख बनने के लिए 10 मिनट भी नहीं लगता है, और 5 मिनट भी नहीं लगता है, बन जाएंगे, ठीक है। 39,500, बस यही एक हर्डल का देखें, ये अगर ऊपर ब्रेक करती है तो एंट्री अपना है इधर ही। तो गाइस ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो, आपको होप आपको एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बैंक निफ्टी के वीडियो में, बाय बाय।